केसेस और अमवात में मुसलसल कमी। 24 घंटों के दौरान 979 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 27 अफराद जाँ बहक। नेशनल कमांडेंट ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना फैलाव की शरह 2.32% रही। कौमी असम्बली का आज भी गर्मा गर्म इजलास मुतवक्के। वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म का खिताब ज़मीनी ग्रांट्स की मंजूरी के बाद होगा। वज़ीर आज़म की तकरीर से पहले अपोजिशन से मामला तय किए जाएंगे। स्पीकर ऑफिस अपोजिशन से राबता करेगा। अपोजिशन से वज़ीर आज़म की तकरीर में रुकावट न डालने का कहा जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोल 6 रुपये और हाई स्पीड डीजल 3 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दे दी। समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को भिजवा दी गई। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ारत ख़जाना नई कीमतों का ऐलान आज करेगी। गैस बहरान। पेशावर में सुई गैस की सप्लाई बंद। नान भाइयों ने LPG सिलेंडर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। CNG समेत घरेलू सार्फिन को भी गैस की सप्लाई बंद। सोई सदरन के मुताबिक गैस सप्लाई 5 जुलाई तक मुतासर रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन को वीडियो कॉल। ISPR के मुताबिक कॉल के दौरान जनरल कलाडो से बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ख्वाह है। चेयरमैन यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी ने अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वफाकी बजट कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली में तहरीक के हक में 172, मुखालफत में 138 वोट पड़े। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने फाइनेंस बिल तरमीम के साथ ऐवान में पेश किया। बजट मंजूरी के मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान भी ऐवान में मौजूद थे। पंजाब में 1 जुलाई से 1 अगस्त तक तमाम तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां होंगी। सूबे के निजी स्कूल्स का 18 से 31 जुलाई तक छुट्टियों का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे 1 जुलाई से 11 जुलाई तक बंद रहेंगे। इस्लामाबाद के तमाम स्कूल कॉलेजेस और 18 जुलाई से 1 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। एक्सप्रेसो शो के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और आज दूसरे हिस्से में सरप्राइजिंगली हम बजट की कुछ बात करते हैं और सियासत की बात करते हैं। जी, गवर्नमेंट को बड़ी कामयाबी मिल गई है, ऐसे लग रहा था कि मिल जाएगी, लेकिन ऑपोजिशन मुसलसल जो कि दावे करती रहती है ना, तो इसलिए हम फिर थोड़ा परेशान होते हैं कि क्या वाकई कोई रेजिस्टेंस आएगी। खैर, तमाम दावे जो अपोजिशन के थे वो धरे के धरे रह गए। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में PTI ने ठोक बजाकर, जिसे कहते हैं, बजट मंजूर करा लिया, जैसे कि गवर्नमेंट की जानिब से ये दावा किया गया था कि हम करवा लेंगे। बिल्कुल, वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने फाइनेंस तरमीमी बिल फाइनेंस बिल 2021 ऐवान में पेश किया। तहरीक के हक में 172 जबकि मुखालफत में 138 के करीब वोट आए, जिसके बाद मालियाती बिल की शिकवार मंजूरी ले ली गई। मंजूरी का अमल मुकम्मल होने के बाद स्पीकर ने वाइस जो कहने वोट लिया और बजट को मंजूर करवा लिया गया था। बजट में अपोजिशन की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी गई हैं, जिस पर अपोजिशन ने एतजाज भी किया। इससे पहले अगर बात की जाए तो बजट की मंजूरी रुकवाने के लिए अपोजिशन की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। गवर्नमेंट के सामने सीसा फलाई दीवार बनने के ऐलानात किए गए थे, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस इंतहाई अहम मौके पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून के 14 अरकान असेंबली गैर हाजिर है। अच्छा, इस पे फिर ट्वीट किया गया नून लीग की जानिब से कि वो अपने जो उनके भाई हैं, उनके कज़न के डेथ की वजह से वो नहीं आए। खैर, पीपल्स पार्टी के 2 अरकान कोरोना की वजह से इजलास में शिरकत नहीं कर सके। लीगी अरकान असम्बली की गैर हाजिरी पर पीपल्स पार्टी ने कई सवालात खड़े कर दिए। बजट मंजूरी के बाद बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू की, हुकूमत पे तनकीद की, अपोजिशन पे भी, इनफैक्ट नून लीग पे भी तनकीद
की और बजट की मंजूरी को गैर कानूनी करार दिया बिलावल भुट्टो साहब ने। स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया दे दिया और उन्होंने कौमी असम्बली में मुहस्सर अपोजिशन ना होने का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा अगर हम ये अब नहीं लाएंगे तो फिर कब लाएंगे, ये उनका कहना था। खैर, शहबाज शरीफ की गैर हाजिरी पर भी जैसे कि हमने आपको बताया कई सवालात उठे। बजट की मंजूरी पर वफाकी वज़रा और हुकूमती शख्सियात मैदान में आई, अपोजिशन को आड़े हाथों लिया और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को जैसे कहते हैं ना कि देख देख कर यॉकर्स और बाउंसर्स मारे। खैर, आज फिर कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11:30 बजे हो रहा है। आज वजीर आजम खिताब कर रहे हैं और जराये के मुताबिक गवर्नमेंट ने वजीर आजम की तकरीर के दौरान रुकावट न डालने के लिए अपोजिशन के साथ राब्ते का फैसला किया है ताकि ये कार्रवाई पुरअमन तरीके से चलाई जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे कतई तौर पे नहीं लगता। वजीर आजम खिताब कर रहे हैं और कोई बोल ना रहा हो और अपोजिशन एहतजाज ना करे, वैसे बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है, स्पेशली जब हम यहाँ असेंबलीज में देखते हैं जिस तरह से हाथापाई और जिस तरह से आवाज़ें और हुल्लड़बाजी हमें देखने को मिलती है। हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप कहते हैं तो फिर एक बार मान लेते हैं कुछ। क्योंकि माहौल ठीक रखना चाहिए, रखा जाना चाहिए। इसका एक ही हल है कि अगर हुकूमत ये चाहती है कि वजीर आजम को सुना जाए तो उसे अपोजिशन लीडर को सुनना होगा, और अपोजिशन लीडर ये चाहती है कि शहबाज शरीफ साहब को सुना जाए या बिलावल साहब को सुना जाए तो उन्हें वजीर आजम को सुनना होगा। इसके अलावा और क्या हल है, और ये कितना आसान हल है, पता नहीं समझ में क्यों नहीं आता। खैर, इस वक्त हमें फरूख हबीब साहब ज्वाइन कर रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है। उनसे जरा बात करते हैं इसी मामले के ऊपर और उनसे हैं कि वो अपनी इस कामयाबी पे कितना खुश हैं। फरूख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक गैर मुअस्सर अपोजिशन जो होती है, एक जानब तो ब्लेसिंग होती है गवर्नमेंट्स के लिए कि वो बगैर किसी तातुल के रुकावट के अपना काम करती रहती है, लेकिन दूसरी जानब आवाम के लिए और इटसेल्फ हुकूमत के लिए एक क्या कहना चाहिए, ब्लेसिंग नहीं भी होती, क्योंकि जब आप पे कोई तनकीद करने वाला नहीं होता, आपको कोई करेक्ट करने वाला नहीं होता, आप अपने हर फैसले को दुरुस्त समझते हैं और इस्लाह का पहलू बहुत कम रह जाता है। इन दोनों शोबों के दरमियान आप अपने आप को बतौर हुकूमत कहाँ खड़ा देखते हैं? देखें, बात यह है कि यकीनन जो अपोजिशन के बड़े बड़े दावे थे वो दावे तो उनके हो गए नाकाम, क्योंकि आपके इल्म में है कि बजट पास ना होने के बड़े बड़े दावे जो है वो इन्होंने किए थे और कल इनके अपने अराकीन जो है वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। और जब बड़ी तादाद के अंदर इनके अपने अराकीन मौजूद नहीं थे तो नजर आता है कि अपोजिशन लीडर भी मौजूद नहीं है, तो उनके अराकीन भी दिलचस्पी नहीं लेते। और हमने तो बजट भी अपना पास किया क्योंकि ये अवामी बजट है, जिस बजट में आवाम के लिए जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर एक्सपोर्ट्स के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से, आम आदमी के हवाले से, पाकिस्तान में सस्ती बिजली के लिए डैम्स के हवाले से, एनर्जी प्रोजेक्ट्स के हवाले से बड़ी तादाद के अंदर जो है वो पैसे रखे हैं। 900 अरब रुपए की PSDP रखी गई है जो तरक्याती बजट है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अवामी बजट था, पहले ही एक्सेप्ट हो चुका हुआ था आवाम के अंदर, और अपोजिशन के अंदर भी जो है वो एक आपस में समझ लें कि इनके रैंक्स में यूनिटी नहीं है। और यही वजह है कि कल 172 के नंबर से और 138 के नंबर में बहुत बड़ा जो है वो एक गैप है, जो है वो शो अप नहीं हुए। और फिर भी हम ये चाहते हैं कि अपोजिशन जो है, जो मुल्क के हमारे कौमी सतह के मसाइल हैं, मामलात हैं, उनके अंदर अपना किरदार अदा करें। जैसे इलेक्शन रिफॉर्म्स का मामला है और इसके हवाले से दीगर ऐसे कानून साजी है, ये अदा कर सकते हैं, उसमें ये आए, हम इनको वेलकम करें। ठीक हो गया। फरूक हबीब साहब, आज एक्सपेक्टेड है कि वजीर आजम साहब कौमी असेंबली में खिताबेंगे और गवर्नमेंट की जानिब से इस हवाले से स्ट्रैटेजी बनाई गई थी और अपोजिशन से राब्ता भी कहा जा रहा है कि किया गया। क्या वाकई अपोजिशन से राब्ता हुआ है कि वो वजीर आजम के खिताब में कोई रुकावट ना डालें? देखें, मैं अपोजिशन के साथ जो हमारी तरीके से लेके चलना है और एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, स्पीकर साहब उसको चेयर करते हैं और उसमें अपोजिशन की भी सीनियर लीडरशिप शामिल होती है और हुकूमत की जानिब से भी सीनियर लीडरशिप शामिल होती है। वो मुसलसल एक दूसरे के साथ भी रहते हैं और असेंबली के इजलास को किस तरह आगे बढ़ाना है और उसका पैटर्न क्या होगा, तरीका क्या होगा, उसके तयन के लिए मैं समझता हूँ कि वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम है और तो उनका यकीनन वो कौन से खिताब करेंगे और सब कुछ उनके खिताब को जो है वो सुने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब असेंबली में बात करते हैं तो पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। हाँ। एक तो थोड़ा सा ऑडियो में एंटर आ रही है, थोड़ा सा अगर आप अपने डिवाइस को मूव करें तो शायद सिग्नल्स बेहतर हो जाएं। और साथ ही मैं सवाल भी कर लेता हूँ, कल आसिफ अली जरदारी ने कहा, उनकी स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट है ही नहीं
तो चलेगी कहां से, या ना चलने का क्या सवाल है जब वो गवर्नमेंट उनके मुताबिक एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरी बात ये कि आपकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि कोई सीरियस राब्ता बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन हुआ नहीं है आज के खिताब को लेकर। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि अपोजिशन रखना नहीं डालेगी, और इस उम्मीद पे तो कभी अमल होता नहीं है, क्योंकि जब अपोजिशन लीडर बोलते हैं हुकूमती वज़रा शोर करते हैं, जब वज़ीर आज़म बोलते हैं अपोजिशन शोर करती है, और अल्टीमेटली किसी को कुछ समझ नहीं आता, पार्लियामेंट का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। तो इस पे कुछ सीरियस एफर्ट डोंट यू थिंक होनी चाहिए? नहीं, देखिए बात यह है कि इस पे हमारे चीफ विप हैं, स्पीकर साहब हैं, उनका इनके साथ कांटेक्ट हुआ है और राब्ता भी है, और यकीनन जो है उस पे हवाले से मुस्बत पेशरफ्त होगी। लेकिन जो बुनियादी चीज़ ये है, कासिफ अली जरदारी जो बात करते हैं, अगर जरदारी ये बात करते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि सिंध में हमें हुकूमत जो है वो नजर नहीं आती। वहां पर आप देखें कि पहला बजट किसी असेंबली में पास हुआ होगा जहां पर अपोजिशन लीडर का को बात करने का मौका नहीं दिया गया हो। सिंध के अंदर किसी भी पार्लिमानी पार्टी के जो अपोजिशन में हैं उनके लीडर को बात करने का मौका फराहम नहीं किया गया, और जब वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते हैं वहां पर जमहूरियत का गला घोंट दिया जाता है। यहाँ पर आकर हमें बड़े बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़े बड़े लेक्चर इधर इस्लामाबाद में तो हमें बहुत देते हैं, लेकिन सिंध असेंबली में आप ये देखें कि अपोजिशन लीडर के पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होनी चाहिए, जिसने इनकी वहां पर कारस्तान के जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध में इन्होंने अपने पास रखी हुई है, वो भी इन्होंने अपोजिशन को नहीं दी, और यहाँ बोलने नहीं दिया गया, बजट के ऊपर बात करने का मौका नहीं दिया गया। तो हुकूमत तो हमें सिंध में नजर नहीं आती, जमहूरियत हमें सिंध के अंदर नजर नहीं आती। वहां पर जिस तरीके से इन्होंने अपना काम जारी रखा हुआ है, और वजीर एक बात तो फारूक साहब बड़ी वाज़ेह है, हम पे 1,70,00,000 एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म होने की हैसियत से और छोटी मोटी एक छोटा मोटा साफ्ती करियर भी लेकर जो हमने देखा है, इससे पहले इतनी तल्ख सिचुएशन नहीं देखी हमने। लड़ाइयाँ होती रहीं, इख्तलाफ राय भी होता रहा, एहतजाज भी होते रहे, लेकिन अब सूरत हाल कुछ ज़्यादा ही गंभीर नज़र आती है कि एक जानिब बलोचिस्तान असम्बली के ऊपर अपोजिशन चढ़ दौड़ती है, उसका दरवाज़ा उसको ताला लगा दिया जाता है, सीएम बलोचिस्तान पे अटैक होता है, दूसरी जानिब आपके मेंबरान चारपाई लेकर असेंबली हॉल के अंदर आ जाते हैं, कफन लेकर बैठ जाते हैं, और इस तरह के मामलात, और तीसरी जानिब बजट की कॉपियां खवातीन को दोनों जानिब से मारी जाती हैं। ऐसे हालात हमने कभी नहीं देखे। कोई तो होगा सर इस पे जो नेगोशिएशन करेगा। अगर आप बहसियत हुकूमत कहते रहेंगे कि अपोजिशन खराब है, अपोजिशन कहती रहेगी हुकूमत खराब है, ये कितना ज्यादा नुकसान हमारे पार्लिमानी निज़ाम को पहुंच रहा है, इसका अंदाजा है किसी को हुकूमत में से या अपोजिशन में से? नहीं, देखें बात ये है, फिर मैं आपको कहूंगा हर मामले का देखें पस मंजर ये है, जो बुनियादी चीज ये है कि अपोजिशन ये चाहती है कि उनका जो एक पुराना तरीकाकार था मुकमुका का, वो उन्हें यहाँ भी मिले, और तमाम चीजें जो हैं कुछ लो और कुछ दो के बदले में हो। अब कुछ लो और दो बदले की जो कीमत है वो एक बहुत बड़ी कीमत है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, वो हुकूमत अदा नहीं कर सकती। हम इन्हें ये कहते हैं कि आप एक ऐसे एजेंडे के ऊपर मुतफिक हो, चाहे वो मैंने जिस तरह पहले आपको कहा, चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म हो, चाहे वो कौमी सलामती के मामलात हो, चाहे वो मुल्क की इकॉनमी का मामला हो। देखिए मुल्क की इकॉनमी मजबूत होगी तो पाकिस्तान तगड़ा होगा ना, तरक्की करेगा, उसके सम्राट पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाए जाएंगे। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो लोग भी पार्लियामेंट में है, सेनेट में है, चाहे वो सूबाई असम्बलियों में, चाहे वो ट्राइयरी बेंचेस से हैं, अपोजिशन बेंचेस से हैं, उनको मैं समझता हूँ कि अपना एक मुस्बत पॉजिटिव किरदार इस तमाम मरहले के अंदर जो किसी काम के लिए करके भेजा है ना। कानून साजी का जो इदारा है वो पहलवान साजी का यही मसला है ना फारूक भाई, ये हो नहीं रहा, ये दोनों तरफ ये रियलाइजेशन जो है, सुन लेना मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, ये रियलाइजेशन जो है वो हुकूमती साइड पे भी है, और आप ये भी ज़हन में रखें कि हमने इसी कौमी असम्बली से 110 कवानीन पास करवाए हैं, अदम ताउन के बावजूद, वॉकआउट्स के बावजूद, शोर शराबे के बावजूद। इस